नमस्कार दोस्तों, साईं क्लासेस में मैं मोनू खुआल आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों ये जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बैच, ये यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए है दोस्तों। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट करेंगे दोस्तों, और बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से हम इसको करेंगे। बस आप चीज़ों को बड़े अच्छे से ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो यूनिट है ये प्रैक्टिकल ज़्यादा है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं आजकल कि प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा हैं, तो उसी तरीके से चीजों को मैं कराने की कोशिश करूंगा। बस आप इत्मीनान बना के देखते रहिएगा। और दोस्तों आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है। अब बात आती है सबसे पहले इसकी सिलेबस की। तो देखिएगा, सिलेबस की बात यदि हम करें तो जो टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है उसमें हमें टीचिंग के कॉन्सेप्ट, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है टीचिंग की, ठीक है। इसके अलावा लर्नर करेक्टरिस्टिक्स क्या है, एडोलसेंट अडल्ट लर्निंग क्या है दोस्तों, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं टीचिंग को, वो सारी की सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। टीचर सेंट्रिक अप्रोच, लर्नर सेंट्रिक अप्रोच, इसके अलावा ऑफलाइन ऑनलाइन टीचिंग, स्वयं प्रभा क्या है, मूक क्या है, इन सभी के बारे में पढ़ना है। और दोस्तों आईसीटी का यूज किस तरीके से हम करते हैं, इसके अलावा इवेलुएशन किस तरीके से किया जाता है, अलग अलग चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है। इसके अलावा हम फॉर्मेटिव, सबमेटिव, प्लेसमेंट, इस तरीके के टेस्ट लेते हैं दोस्तों। तो उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। और ये यूनिट आपकी दोस्तों सबसे पहले बता देता हूँ प्रैक्टिकल यूनिट है। जितना आप चीज़ों को देख के करोगे, समझ के करोगे, उस तरीके से चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो चलिएगा करते हैं शुरुआत बहुत बेहतरीन तरीके से। बस देखिएगा, समझिएगा, चीज़ों को नोट कीजिए। यदि अच्छी लगे तो ही लाइक शेयर करनी है, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो सबसे पहला ही इसमें वर्ड आता है टीचिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। क्या कॉन्सेप्ट है टीचिंग का? तो दोस्तों सबसे पहले बात करें मीनिंग क्या है, तो आप कहोगे ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। टीचिंग का मतलब ही क्या होता है, एक टीचर पढ़ा रहा है तो वो किस तरीके से पढ़ा रहा है कि बच्चे को वो चीज समझ में आए, है ना। जब कोई भी टीचर आपको टीच कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो उसके आप देखोगे तो वो हो सकता है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ नॉलेज हो सकता है नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ नॉलेज हो, और हो सकता है जीरो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज हो। तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों तीनों में से। यदि मैं बात करूं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ नॉलेज की, तो दोस्तों जब आपने कोई चीज सीखी है और वो कहीं ना कहीं आपके आगे हेल्प कर रही है, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ नॉलेज है। आप कहोगे सर एग्जाम्पल बताओ। तो देखो, आपने जब आप प्राइमरी के अंदर थे तो आपने टेबल सीखी है, वर्ड बनाने सीखे हैं। तो आप देखोगे तो यदि टेबल आती है तो मैथ की कैलकुलेशन आपकी आगे हेल्प कर रही है, यदि आपको टेबल आती है तो। और आपने अच्छे से वर्ड बनाने सीखे हैं तो उनसे आपको सेंटेंस बनाने में हेल्प मिल रही है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों हम क्या, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ नॉलेज क्या है, तो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ नॉलेज की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो जो भी चीज आपने सीखी है वो कहीं ना कहीं आपके हिंडर क्रिएट कर रहा है या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसका मतलब वो कैसा है, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ नॉलेज है। आप कहोगे एग्जाम्पल दीजिए सर कोई। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमें किसी एक टीचर का समझाया हुआ सारी चीजें समझ आती है, और आप किसी दूसरे टीचर से समझते हो तो वो चीज आपके समझ में कम आती है, तो कहीं ना कहीं हिंडर क्रिएट करती है। इसके अलावा दोस्तों मैं अलग एग्जांपल लेता हूँ। मैंने गाड़ी चलानी सीखी इंडिया में, और मैं चला जाता हूँ कनाडा और मेरे को ड्राइविंग करनी है। तो हमें पता है अपने राइट साइड की ड्राइविंग और उधर लेफ्ट साइड की, तो वहाँ हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी दोस्तों। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही है आपको। जीरो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज की जब हम बात करें तो इसका कोई भी इफेक्ट ना पड़े, हमने आज सीखा है वो आगे हमारे कहीं भी दिक्कत नहीं दे रहा, ना ही हेल्प कर रहा, तो इसका मतलब वो क्या है, जीरो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से नेट में क्वेश्चन पूछा गया है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो क्या है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपका क्लियर होता है, बात आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या है। टीचिंग के ऑब्जेक्टिव क्या, जो पढ़ाया जा रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो दोस्तों ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे का संपूर्ण विकास ही क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। कैसे, फिजिकल, शारीरिक, मेंटल, मानसिक रूप से, इमोशनल, भावनात्मक रूप से, कोग्निटिव, संज्ञानात्मक रूप से। तो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना ही टीचिंग का ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट आता है टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है। उम्मीद करता हूँ पहले तो टीचिंग के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर होगा क्या होता है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूँ तो क्या है कि टीचिंग स्किल है दोस्तों, ये कला है टीचिंग। इसके अलावा बात करूँ टीचिंग इज अ आर्ट,
एंड साइंस। टीचिंग क्या है, एक कला और एक विज्ञान है। कैसे? इसके अंदर हमें बहुत से रूल देखने को मिलते हैं कि कब कहाँ किस चीज से किस तरीके से बच्चे को पढ़ाना है, और जो इन चीजों को अच्छे से अप्लाई करना जानता है और कर पा रहा है तो वो एक कला है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। ये कला भी है और एक विज्ञान भी है। ठीक है दोस्तों। और इसी के बाद बात करूं तो एबिलिटी टू टीच, पढ़ाने की जो योग्यता है वही आपकी क्या कहलाती है, टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा आगे और बढ़ता हूँ और इसको कंक्लूड करने की बात करते हैं हम। देखिएगा, इसको और थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यदि मैं बात करूं अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स क्या, वेरियस टीचिंग एड्स, जब हम पढ़ाते टाइम अलग अलग चीजें यूज करते हैं, जैसे किसी ने पिक्चर बना रखी है, हो सकता है किसी ने कोई डायग्राम बना रखा है, तो उनको बोलते हैं टीचिंग एड्स। तो वेरियस टीचिंग एड्स, टीचिंग मेथोडोलॉजीज, जो अलग अलग मेथड जो हम टीचिंग में यूज कर रहे हैं, एंड टीचिंग एक्टिविटीज, जो हम एक्टिविटी करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, विच आर नेसेसरी फॉर टीचिंग आर कोलेक्टिवली कोल्ड टीचिंग एप्टीट्यूड। तो दोस्तों, जो ये इन सारी चीजों को मिला के आप देखते हो तो इसको हम कहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड है। क्या क्या इंक्लूड होगा, तो टीचिंग एड्स होते हैं, मेथोडोलॉजी होती है अलग अलग, और इसके अलावा टीचिंग एक्टिविटीज, और इन सभी को मिला के हम क्या कहते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड। क्लियर? नेक्स्ट, इट इज ए पार्ट ऑफ टीचिंग, ये एक टीचिंग का पार्ट है, शिक्षण का हिस्सा है, इन विच, जिसमें स्टडी आर अबोव ऑन द रिलेशनशिप ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स इन कंडक्सिव एंड कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, टीचर के द्वारा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है, और आपको जो रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, चीजों को पढ़ाया जाता है उनके थ्रू, तो वही आपकी सारी टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो उम्मीद करता हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में समझ में आया। टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाने की योग्यता होती है, उसमें जो जो चीजें यूज हो रही है वो सारी की सारी इसके अंदर इंक्लूड होंगी। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा आगे और बढ़ता हूँ। अब बात करते हैं हम टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स की। अब टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, हम टीचिंग तो कर रहे हैं, टीचिंग का पता लग गया, टीचिंग एप्टीट्यूड का पता लग गया, लेकिन हम बात कर रहे हैं हम टीचिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंज इन द स्टूडेंट एटीट्यूड्स। बच्चे में हम जो मन चाहा जो परिवर्तन कर पा रहे हैं दोस्तों, वही क्या है, ऑब्जेक्टिव है। हम बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं कि बच्चे का मैथ अच्छा हो जाए, बच्चे के सोशल चीजें ठीक हो जाए, बच्चे की इंग्लिश भी ठीक हो जाए। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है दोस्तों, क्या, बच्चे के अंदर जो हमारी इच्छा है बच्चे के अंदर चेंज लाने की, उसी पर्पज से हम बच्चे को क्या करते हैं, टीच करते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही है, टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंज इन द स्टूडेंट्स एटीट्यूड। दूसरा करते हैं, टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो बच्चे के बिहेवियर, व्यवहार को एक रूप देना या शेप देने का काम करती है क्या, टीचिंग। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, टू डेवलप चिल्ड्रन इनटू अ सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो बच्चे का विकास करते हैं किस तरीके से कि वो समाज में, सोसाइटी में अच्छे से एक व्यक्ति के रूप में रह सके। ठीक है दोस्तों। टू डेवलप, क्या डेवलप करते हैं, कॉन्सेप्चुअल, इंटेलेक्चुअल एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। तो ये सारी की सारी चीजों को डेवलप करने का काम किया जाता है टीचिंग में। टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग, बच्चे की समझ बढ़ाने का काम भी किया जाता है किसमें, टीचिंग में दोस्तों। नेक्स्ट है, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग टू बिल्ड आवर ऑल पर्सनैलिटी ऑफ द लर्नर्स। तो बच्चे की कंप्लीट जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, उसको निखारने का काम करती है टीचिंग। द डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स कैपेबिलिटी, थिंकर्स एंड चेंज इन बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। तो बच्चे के बिहेवियर के अंदर भी यहाँ चेंज लाने की बात की जाती है। तो दोस्तों, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं किसके, आपके टीचिंग के। तो उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ आई। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट आपके सामने आता है क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल। दोस्तों, यहाँ से भी आपका अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैं आपको ये टॉपिक इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट है वो एक साथ में क्लियर हो जाएंगे। कैसे? तो देखिएगा, क्लासरूम मैनेजमेंट की जब हम बात करें तो दोस्तों, क्लासरूम मैनेजमेंट आपका 3 तरीके का होता है, जिसको हम बोलते हैं अथॉरिटेरियन, सत्तावादी, एक होता है डेमोक्रेटिक टीचिंग जिसको हम बोलते हैं लोकतांत्रिक, और एक होता है लेजिस फेयर जिसको हम बोलते हैं हस्तक्षेप। ठीक है, तो 3 तरीके की होती है दोस्तों। हिंदी वालों को घबराने की जरूरत नहीं है, हिंदी में बोल रहा हूं। ठीक है, तो अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस फेयर, सत्तावादी, लोकतांत्रिक और हस्तक्षेप। तो इन तीनों में क्या फर्क है, क्या क्या चीजें होती है, तो दोस्तों बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये,
और इसके थ्रू मैं बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर करने जा रहा हूँ, बस ध्यान से सुनना चीजों को। यदि मैं अथॉरिटेरियन की बात करूं तो दोस्तों आपको 1st to 5th क्लास तक की बातें दिमाग में लेके आनी है सारी की सारी, ठीक है। यहाँ 6 टू लेके 12th तक जो भी चीजें आपके दिमाग में आए सारी की सारी आपको लेके आनी है। और यहाँ ग्रेजुएशन से लेके जब आप पीएचडी करोगे वहां तक की बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, बात ये है सारी, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1st to 5th क्लास में। तो जब आप क्लास में एंट्री करते थे दोस्तों तो याद करो चीजों को कि एक टीचर है वो अपने आप एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता था, आपको अथॉरिटी नहीं हुआ करती थी, टीचर जो चाहता है उस तरीके से ही पढ़ाया करता था, और जो टीचर चाहता था वो ही तरीका आपका लगता था। तो मतलब जब हम बात करें 1st to 5th तक तो टीचर सेंट्रिक अप्रोच लगती थी, मतलब टीचर ही सारी चीजों को करवाता था, है ना। जैसे ही आप डेमोक्रेटिक के अंदर पहुंचोगे तो टीचर और स्टूडेंट का रोल थोड़ा सा बढ़ता हुआ आपको नजर आता है। कब? जब आप 6 to 12th जाते हो, वहां सिर्फ चीजों का आपका रट्टा मरवाया जाता है। लेकिन जब आप बात करते हो 6 to 12th के अंदर तो यहाँ पे आपकी समझ वो थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू होती है। आप क्वेश्चन करना शुरू करते हो, सर ऐसा क्यों है, इस तरीके से क्यों है, आप पूछना शुरू करते हो, बट वहां नहीं था ऐसा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप जाओगे लेजिस्फेयर के अंदर तो वहां पे टीचर का रोल बहुत कम हो जाता है और एक स्टूडेंट का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर का काम क्या होता है? एक फैसिलिटेटर का होता है, सिर्फ आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम होता है, ठीक है। तो इन चीजों को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखिएगा बहुत अच्छी चीज है। देखिए टीचिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ मेमोरी लेवल। तो दोस्तों जब मैं बात करूं तो ये मेमोरी लेवल जो आपका सबसे नीचे का लेवल होता है दोस्तों, वो मेमोरी लेवल कहलाता है, जिसमें हमें चीजों को रट्टा मार के सिखाने की बात होती है। आप देखो 1 to 5th तक जब आप गए हो तो क्या होता था, टेबल आपकी क्लास के अंदर बहुत जोर जोर से जाते ही शुरू करवाई जाती थी और जब तक छुट्टी होती तब तक आप इन चीजों को बार बार रिपीट किया करते थे, है ना। इसके अलावा टेबल रट्टा मरवाया जाता था हमें, है ना। टीचर चाहता वो काम आपसे करवाया जाता था। तो टीचर सेंट्रिक अप्रोच भी हम इसको बोल सकते हैं। और कौन सा लेवल है टीचिंग का? तो आप कहोगे मेमोरी लेवल, जिसमें क्या होती है, ये पूरी पूरी थॉटलेस होती है, बच्चा थॉट नहीं, सोच ही नहीं सकता, इज नोन एज थॉटलेस टीचिंग। थॉटलेस क्या है कि बच्चा सोच ही नहीं पा रहा मेरे को करना क्या है, टीचर जैसा चाह रहा है उस तरीके से उनको करवा रहे हैं, ठीक है। दिस टीचिंग डज नॉट डेवलप थॉट्स एंड एटीट्यूड इन द स्टूडेंट्स। बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार के थॉट्स विकसित नहीं हो पाते। कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि वो रट्टे मारने वाली चीज आपकी रूट लर्निंग सबसे ज्यादा होती है। 2 दूनी 4 है तो है, कभी नहीं पूछा है 2 दूनी 4 क्यों है। ए फॉर एप्पल है तो कभी नहीं पूछा ए फॉर एप्पल ही क्यों है। मैं आज भी आपसे पूछूं बी फॉर आप कहोगे बॉय, मैं कहूँ सी फॉर आप कहोगे कैट, क्योंकि वो चीज आपके दिमाग में अच्छे से बैठ चुकी है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखता हूं, दिस टीचिंग इज टीचर्स सेंट्रिक। टीचर सेंट्रिक अप्रोच जो बात की मैंने आपको, जहां टीचर आपका 100% रोल अदा करता है और स्टूडेंट यहाँ पे पैसिव होता है, एक्टिव होता है। यदि मैं बात करूं टीचर यहाँ पे एक्टिव होता है और स्टूडेंट क्या होता है दोस्तों? पैसिव, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और इसी को बोलते हैं हम पेडागोजी, ठीक है। पेडागोजी लेवल भी बोलते हैं हम इसको। अब बात आती है डेमोक्रेटिक, इसके बारे में पढ़ते हैं। टीचिंग इज डन एट अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो ये लेवल का दूसरा आता है। यदि आपने मेमोरी लेवल पे वर्क किया है दोस्तों तो ही आप अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच सकते हो। चीजों को आपने रट्टा मार मार के सीखा है तभी आप उस चीजों को जोड़ना सीखोगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि बेस होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल का कौन? मेमोरी लेवल। तो यहाँ पे चीजें हैं दोस्तों, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज द कॉन्सेप्ट इज फर्स्ट मेमोराइज्ड एंड देन अंडरस्टैंड। पहले क्या करता है, चीजों को मेमोराइज करवाया जाता है, याद करवाया जाता है और फिर उन चीजों को समझाया जाता है। तो यहाँ पे समझाने की बात सबसे पहले आती है कहाँ? अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, सच टीचिंग इज नोन एज थॉटफुल टीचिंग। तो यहाँ पे चीजों को आप थोड़ा समझना सोचना शुरू करते हो, इसलिए इसको हम थॉटफुल बोलते हैं। आप किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं मान लेते, आप कहते हो सर ऐसा है तो क्यों है। तो वहां टीचर कहीं ना कहीं आपको चीजों को समझाने के लिए नई नई चीजें लेके आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखो, हेयर स्टूडेंट कैन आस्क क्वेश्चंस एंड क्रिटिसाइज द टीचर। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट है वो क्वेश्चन भी पुट कर सकता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं देखने को मिलता, ठीक है। हेयर स्टूडेंट कैन आस्क क्वेश्चंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन इन इंस्टेड। तो बिल्कुल यहाँ पे बच्चा क्या है, क्वेश्चन पूछ सकता है
खुद के तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे आप यदि कहो तो स्टूडेंट और टीचर है, उन दोनों के बीच में रोल इक्वल होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन यहाँ रोल किसका ज्यादा होता है, तो आपको भी टीचर का, इसीलिए इसको टीचर सेंट्रिक बोलते हैं। अब बात आती है लेजिस्फेयर। लेजिस्फेयर में जब मैं बात करता हूं दोस्तों, तो यहाँ टीचर का काम होता है सिर्फ और सिर्फ 10%। 10% वर्क ही टीचर का होता है और 90% वर्क किसका होता है, स्टूडेंट का। अब कहोगे सर ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो जैसे ही आप बच्चों कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज में देखा है आपने टीचर क्या काम करता है, जो पढ़ाने आया वो पढ़ा के फारिग होता है, आगे का काम आपके पास होता है, आपको क्या करना है कैसे करना है वो आपकी जिम्मेवारी है। तो ये होती है आपकी लेजिस्फेयर, ठीक है। और जो लेवल बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ये आपका लेवल का हाईएस्ट है टीचिंग का लेवल, जो थर्ड लेवल आता है, जिसमें बच्चे की थिंकिंग अपने आप डेवलप होती है। सिर्फ आपको सिचुएशन प्रॉब्लम क्रिएट करके दी जाएगी, उसका सोल्यूशन करना आपके हाथ में है। यहाँ पे हम कह सकते हैं डेली लाइफ प्रॉब्लम को भी सोल्व किया जाता है। और ये लेवल तब काम करता है जब आपने मेमोरी लेवल पे भी वर्क किया और अंडरस्टैंडिंग पे भी, और तभी जाके आपका कौन सा वर्क करता है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है दोस्तों, इट इज मोर डिफिकल्ट देन मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। टीचिंग आर मोस्ट फॉर द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो ये है थोड़ा सा मुश्किल होता है किससे, मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल से दोस्तों। इट इज हाईली थॉटफुल एक्टिविटी, इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ती है दोस्तों आपको। इन दिस लेवल बोथ स्टूडेंट एंड टीचर आर पार्टिसिपेंट, यहाँ पे दोनों ही पार्टिसिपेंट होते हैं, बट टीचर का रोल एक फैसिलिटेटर का होगा, ओनली 10% होगा, स्टूडेंट का रोल 90% होगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं पेडागोजी, इसको बोलते हैं हम एंड्रागोजी, इसको बोलते हैं हम हुटागोजी। तो ये लेवल है। यदि आपसे हुटागोजी की बात करें तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। यदि आपसे एंड्रागोजी की पूछे तो ये ध्यान रखना है, हुटागोजी पूछे तो ये ध्यान रखना है, मेमोरी लेवल पूछे तो सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं, अंडरस्टैंडिंग पूछे तो ये सारे ध्यान रखने हैं, और जब आपसे पूछा जाए रिफ्लेक्टिव लेवल तो सारे के सारे पॉइंट ये ध्यान रखने हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपके काफी टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। पहला तो लेवल ऑफ टीचिंग सारे के सारे हो गए हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट भी यहाँ पे हो चुका है, इसके बाद पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड हुटागोजी, तीनों के तीनों ये भी आपके क्लियर हो रहे हैं दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो आपके दिमाग में फिट करना है आपको क्लास लेवल के हिसाब से। 1st to 5th अथॉरिटेरियन सत्तावादी, 6th to 12th डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, और लेजिस्फेयर की जब हम बात करते हैं या फिर हस्तक्षेप की बात करें तो ये आपका कौन सा लेवल रहता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई होगी। तो आज मैंने आपको सिर्फ हल्की सी बात बताई है, टीचिंग क्या है, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है। और दोस्तों यदि आपको ये चीजें अच्छी लगी हैं, समझ में आई हैं, तो दोस्तों चीजों को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत जल्दी और पढ़ेंगे हम आगे का कॉन्सेप्ट। दोस्तों यदि इस तरीके से आप पढ़ते रहे तो ये गारंटी है कि आपको कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू वेरी मच।